जहाँ गुरु ने पानी कुड़ियो सर कथा में देखे तो मंदिर में, देखे तो कहीं धर्म में, पर बेन नाराय बनाओ आप कथा चला चला क्योंकि बुआरा की छोड़ो चाल ढाल सही है कि नहीं है, बस आप विचार कर लो आज की कथा। नहीं तो देखना तुम नाराय के कहनी पड़े, आज भगवान तू नवार दीजिए कि मारी तो नहीं बने तू ही नवार, एक के काम लेना पड़े और एक को केनी नहीं पड़े, उठा नहाया और भगवान की सेवा, तो समझ जाना ढाल सही है न नाराय के न 11 से रखा रो बेन, तो फिर समझिए जो थोड़ी से द्वारा से करा के नहीं करा गयो नौनी पाइप में नहीं जाए ना उठे रही, तो यो कोई यही ढाल अपनो है कि अपने के कथा में बैठा नहीं जाए, पर ढाल सही नहीं है तो मन नहीं लगे। इस 7 दिन की कथा में बस तुमसे एक ही निवेदन है, आया शरण ठोकरे जग की खान, बोलो बोलो हल्की पालकी बारे में, हटूंगा प्रभु हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग के, आया शरण ठोकरे कितना ही भटक जाना, आखिर में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। पहले मगाने हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, पहले मगाना हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का में समझ में पहला दिन की कथा घनी याद आई थी तुम सबकी, माल भरी न लायो टेंशन मत लीजिए, पूरी खाली कर दूंगा बिल्कुल, खाली ढंग से सुन जो न उतार जो, कर्मों की लीला एक ही रात में कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचना कि देखना तुम जरा 2 जना रोटी बनाए बेन न वो रोटी खाए ना, 2 ही विचार करें, तू बोले तो ट्रैक्टर ले आओ, आप बोलो तो अंदाजा बोले तो आए नहीं तो नहीं आ रहा, 2 ही विचार करें ले आओ दे, खूब आनंद आएगा, न घर की खेती करेगा, न उनके यहाँ भी बखर एड़ दीजो, न बापड़ा बीबी कही जाता कि तुम्हारे ट्रैक्टर आ तो बखर एड़ जो, हाँ एड़ दूंगा, न अपनों खेत मेला बोवांगा, न 2 ही विचार करी दिया, न देखे तो जी दनवे लड़की की नक्ता को पे नहीं, विचार ट्रैक्टर को थोड़ा नहीं रे विचार नक्ता का, क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो, विधाता ने क्या सोच रखा है, भगवान ने क्या सोच रखा है हमें पता है। हम चाहते थे बिलखेड़ा में कथा हो, अगर उसकी इच्छा है तो आप सब लोग बैठे हो और मैं भी बैठा हूँ, उसकी इच्छा नहीं है तो कौन किससे मिले साहब, ये तो उसकी लीलाधारी की लीला है। यूं मत सोचोगे अब महाराज ने अगले साल छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ो तो
चक्कर में मत रही, जो फिर तंबू तो अपना ही गड़ेगा। अब देख सकते मुझे ऐसा नहीं साहब की कथा की भूख है, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ साहब, बहुत कथा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना सिर्फ आप लोग जमते हो, मुझे कथा करने में यह आनंद आता है, क्योंकि जहाँ पर भाविक लोग हो ना वहाँ पर कथा की जाती है। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचे ना समझे है ना, कथा में उतर ना सके, तो फिर क्या कथा करना। और मेरा ये विचार है कि बिलखेड़ा अगर मेरा गांव है, मैं बिलखेड़ा के लिए अगर हमेशा झुकना भी पड़े तो मैं बिल्कुल झुकूंगा, लेकिन तुम लोग बस प्रेम, कुछ नहीं चाहिए ना, तुम्हारा 1 रुपया चाहिए, बस तुम्हारा प्रेम चाहिए, वो भाव दे दो, बस भगवान से जुड़ जाओ और कथा से जुड़ जाओ। एक ही रात में क्या हो सकता है, बेन कोरोना आया था, कई चले गए, कई के घर ताले लग गए साहब, पता नहीं चला। मैं कहता हूँ तुम 2 भाई हो, 3 भाई हो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर तुम तीनों चारों में बेर है, क्या बेर रखना, कौन कब चला जाए, किससे बड़े ही चला जाए या छोटा चला जाए, कोई समय नहीं। समय का भरोसा ही मत समझना कि हम बस जिंदगी भर जीने के लिए आए। 60, 70, 80, 90 साल जीना, उसमें भी बेर 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 बेर, काहे का बेर साहब। तुम्हें जो भी धोखा दे रहा है उसको सजा ईश्वर देगा, तुम किससे बेर? तुम्हें पता है कि ये इसने मुझे धोखा दिया, ठीक है, तू तेरा कर्म कर, मैं मेरा कर्म करूंगा, तुझे तेरे कर्म का मिलेगा, मुझे मेरे कर्म का। चाहते तो देखना, तुम धुंधुकारी का कर्म देखना और उसका अंत देखना, अंत कितना गलत है। मां मर गई कुएं में कूदकर, धुंधुकारी शराब पीकर के कोठे पर गया, वेश्याओं को समझा पूजा करके घर लाया। अब चाहो तो आप आपके घर को स्वर्ग बना दो और आप चाहो तो आपके घर को नरक बना दो। 1 घंटे में मंदिर बना दो, तुम चाहो तो घर में ही मंदिर बन जाए, वो जगत का पिता आपके घर ही आ जाए, लेकिन वो भाव तो बनाओ। तुम कहते हो भगवान कहाँ है, मैं कहता हूं भगवान कहाँ नहीं है। तुम कहते हो हम भगवान को ढूंढ रहे, मैं कहता हूं आंख बंद कर, परमपिता परमात्मा तेरे अंदर विराजमान है, तो ढूंढ तो सही, देख वो कहाँ है, वो कैसा दिखता है, अनुभूति कर। घर को नरक बना दिया, शराब पी के आ गया, सबको घर में ले आया। उस 5 वेश्याओं ने कहा हमें धन चाहिए, धन ला करके दो। चोरी करी, धन इकट्ठा किया, वेश्याओं को दिया, मारने का प्लान बनाया। 5 वेश्याओं ने शराब पिलाई, शराब पीने के बाद बेसुध हो गया, फांसी पर लटका दिया, तड़प रहा है, मौत नहीं आए, तब जाकर के बताया जाए। दहकते अंगारे डाले, मौत हुई, प्रेत योनि में चला गया, वेश्या चली गई। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी आए तीर्थ यात्रा से, दरवाजा खोला, रोने की आवाज आई, अर्धरात्रि का समय था। कौन हो? मैं आपका भाई धुंधुकारी, मैं महापापी हूँ, मैं प्रेत योनि में चला गया, मेरा उद्धार करो। हाथ में गंगा जल लिया, छिड़का, प्रकट हुआ, बातें हुई, फिर कहा मैं कुछ उपाय करता हूँ। सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, गोकर्ण जी ने स्नान किया, सूर्य को अर्घ दिया, सूर्य से पूछा मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो सकती है? आकाशवाणी होती है तेरे भाई का मोक्ष एक ही कर सकती है, वो है श्रीमद् भागवत। व्यासपीठ बनाई, भागवत को विराजमान किया, उसके बाद देवताओं की स्थापना लगाई, 7 कड़ी का बांस बांधा। धुंधुकारी आया, बैठने की जगह नहीं मिली, बांस में आकर बैठा। एक दिन हुआ पहली गांठ छूटी, दूसरा दिन हुआ दूसरी, इसी प्रकार 7 दिन होते 7 गांठ छूटती है। प्रेत योनि से मुक्त होता है धुंधुकारी और भगवान भक्ति को प्राप्त होता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की। इसके बाद राजा परीक्षित
का जन्म, राजा परीक्षित जन्म से धर्मात्मा थे। राजा परीक्षित के जो दादा थे वो अधर्म से लाया गया मुकुट जो था वो राजा परीक्षित ने पहना और बुद्धि में कली ने प्रवेश किया। कभी शिकार नहीं करते, लेकिन आज शिकार करने के लिए गए। सुबह से शाम तक राजा परीक्षित ने शिकार किया। उसके बाद बताया जाए शमीक ऋषि का आश्रम उसी जंगल में था। देखा भूख और प्यास सताने लगी, शमीक ऋषि के पास गए। शमीक ऋषि आंख बंद करके बैठे थे। राजा परीक्षित गए, मरा हुआ सांप था। राजा ने सोचा कि मैं राजा हूँ, मेरा इन्होंने अनादर किया, मेरा स्वागत नहीं किया। इसी प्रकार वो सांप उठाया, गले में डाला। उसके बाद राजा परीक्षित वहां से निकले। शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता का जिसने भी अपमान किया उसे 7वें दिन तक शगनाग आकर के डसेगा। ये राजा परीक्षित के जन्म की कथा सब है। मैं कहता हूँ आप सिर्फ इस पर ध्यान दो कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, मेरी भक्ति कैसे बढ़े और मेरे भगवान के ऊपर मेरे ऊपर कृपा हो। यही कथा आपको शिक्षा देगी। ठीक है बहन, काल समय से 12 बजे जाइए, आप 11:30 बजे ही जाइए। 11:30 बजे यहाँ पर जाप चालू हो जाएंगे, हनुमान चालीसा होगा, भजन होंगे। आप सब समय से पधारें। और आज की कथा आप लोगों को बस यही कह रही है, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? कभी मत रोना। हम रो रहे हैं, हमें कोई चाहिए। अगर चाहिए तो फिर याद रख लेना आपकी भक्ति जागी नहीं। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। तू जो देगा, सुख भी दे तो तेरी इच्छा और दुख भी दे तो तेरी मर्जी। लेकिन रोएंगे नहीं, धन और संपत्ति की याद में नहीं। हम तो कन्हैया तेरी याद में रोएंगे। जिस दिन उसकी याद में रोना आ गया उस दिन समझ लेना भक्ति बढ़ रही है और भगवान खिंचाव कर रहा है। ठीक है बहन, परख परख के पाँव धरो रे, परख परख के पाँव धरो रे, अमरापुर की बाट रे, सो कोई या हीरा ऊपर गयो राम, कोई नहीं सो कोई नहीं, या हीरा ऊपर गयो राम, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, या हीरा ऊपर गयो राम, कोई नहीं। एक साथ ताली बजा करके बोलो भागवत महापुराण की। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, या हीरा ऊपर गयो राम, कोई नहीं। हीरा नी पोतली में सतगुरु बाटो हाथ, हीरा तेरे सतगुरु बाटो हीरा तेरी पोतली में सतगुरु बाटो हाथ, हीरा तेरे पोतली में सतगुरु बाटो खेला दे दे ग्राहक तेरे, खेला दई दई ग्राहक तेरे, खेला दे दे ग्राहक तेरे, खेला दई दई ग्राहक तेरे, पर मांगे न कोई हाथ रे, कोई नहीं रे, कोई नहीं, या हीरा ऊपर गयो राम, कोई नहीं। एक साथ ताली बजा करके प्रेम से।
लेकिन सच्चा जोगी तो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मिलता है। बजाओ बजाओ सारे। जोगी आए जोगी आए जोगी आए, जोगी आए जोगी आए जोगी आए जोगी आए जोगी नहीं रे, जोगी आए जोगी आए जोगी आए जोगी आया गाँव में तो, 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 कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, या हीरा ऊपर कहियो राम, ऐसो कोई ऐसा कोई नहीं रे, या हीरा ऊपर कहियो राम, ऐसो कोई अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल, अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल, अनमोल बीच बाजार मिठायत मांगी, बीच बाजार मिठायत मांगी, और बजावे ढोल, या हीरा ठीक है। आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है बस, आज के पहले दिन की कथा, आत्मदेव की कथा, ज्ञान वैराग्य की कथा, भक्ति कभी वृद्ध नहीं होती साहब। भक्ति को मजबूत बनाइए, भक्ति को बढ़ाइए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए। कड़वे फल को फेंका जाता है, मीठे फल को खाया जाता है। ककड़ी अगर कड़वी हो तो उसको फेंक दी जाती है, मीठे फल को खाया जाता है। हम कड़वे बोल रहे हैं या मीठे? वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा हो। कभी भी ऐसी बात मत करना कि हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आ जाए। कभी ऐसा वचन मत बोलना कि हमारी वजह से कोई रोने लग जाए। बोले तो मीठे बोले, नहीं तो फिर मौन रहना। ठीक है बे, हो जाऊंगा। कल सब लोग समय से, सब लोग खड़े हाथ करें, सब लोग बोलेंगे प्रेम से, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर हर 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 कल सब लोग समय से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।
अश्वतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकी मार्गं श्रीरामचन्द्रं अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं और मुगड़बंशी वाले की भागवत महापुराण की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरियाण यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती संत गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये संत गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करण ये दुख हरण श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल मधुमंत्र बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मधुमंत्र बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती हर भवरे अवतारम कर्णावतारम कर्णावतारम उज्जैनकारम कलावतंसम समर्पयामि जलशीतलीगमनाथमादिवन्दनं देवादिवन्दनं माम् एतत् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञनाय जन्तदेवास्ता